धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शिकागो में विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो रही हैं। बयान क्या है कि हिंदुओं पर सदियों से जुल्म होता आ रहा है, नंबर एक चीज़ उन्होंने कही। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि शेर कभी झुंड में नहीं चलता, लेकिन शेर जब अकेला होता है तो जंगली कुत्ते भी उसका शिकार कर लेते हैं। उसके बाद से एक बहस छिड़ गई है और ये सवाल उठाया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना होगा और कई लोगों ने सवाल उठाया कि शेर कौन है और कुत्ते कौन हैं, और हिंदू जो है उसको असुरक्षित बताने की कोशिश क्यों की जा रही है। बहुत सारे लोगों ने इस पर खबरें की हैं। धाकड़ खबर भी एक नज़रिया आपके सामने इस पर रखना चाहता है। आप लोगों को गौर करना चाहिए। 5 हिस्सों में खबर को पूरे आपके सामने रखेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट्स के रूप में राय दीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कुछ लोग आजकल ईमेल करके लिख रहे हैं, फिर से धमकियाँ दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं कमेंट्स के रूप में आके। उनसे हमें डर नहीं लगता, वो अपने काम में लगे रहे हैं, क्योंकि उनको घर से यही शिक्षा मिली है। वो अपने घर की बेटी को बेटी बता सकते हैं और पड़ोसी की बेटी को माल बता सकते हैं, लेकिन हम सबकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझते हैं और सबकी इज्जत को अपनी इज्जत की तरह समझते हैं। जो खुद की इज्जत समझेगा वो दूसरों की इज्जत भी करेगा। चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। मोहन भागवत ने बयान दिया है और कहा है कि शेर कभी झुंड में नहीं चलता, लेकिन शेर जब अकेला होता है तो जंगली कुत्ते भी उसका शिकार कर लेते हैं और हिंदुओं पर एक अरसे से सदियों से जुल्म होता आ रहा है। ये उन्होंने बयान दिया है। विश्व हिंदू कांग्रेस में ये बयान दिया है। वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग मौजूद थे। इसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि कौन कुत्ता और कौन शेर, और हिंदुओं को इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में हिंदुओं पर जुल्म होता रहा है? तो लगा कि आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। खबर के दूसरे हिस्से की तरफ देखिए। तो खबर के दूसरे हिस्से में क्या ये पहली बार है इस तरीके के बयान दिए गए हैं, या इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए जा चुके हैं? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को अलग करके नहीं देखना चाहिए। आरएसएस कहता ज़रूर है कि हम एक सामाजिक संगठन है, लेकिन उसकी एक राजनीतिक विंग है, उसका एक राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए वो पूरी तरह से काम करता है। उसको सत्ता में लाकर अपने हित साधना चाहता है। वो सत्ता में तब भी जा सकता है जिन नीतीश कुमार से उनका इख्तलाफ हो, उनसे विवाद हो, लेकिन क्योंकि वहाँ सत्ता में जाएंगे तो रामनवमी के दौरान देखिए वहाँ क्या बवाल किया गया। वो सत्ता में जा सकता है इसलिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ उसे पैर फैलाने का मौका मिलेगा। तो अपनी विचारधारा से बरखिलाफ विचारधारा रखने वाली पीडीपी के साथ भी वो सत्ता में जा सकता है। सब कुछ डिसाइड आरएसएस करता है, किसके साथ गठबंधन बनाना है, किसके साथ गठबंधन नहीं बनाना है, कहाँ पे क्या पैतरा आजमाना है। तो क्या ये पहली बार ऐसा बयान दिया गया? तो कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। वो तो आरएसएस प्रमुख का बयान था, ये बयान देख लीजिए। बिहार चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की डीएनए में गड़बड़ी है, डीएनए में कमी है। वैसे और भी बहुत सारे उनके बयान हैं, पर मैं यहाँ उनके बयानों को नहीं रखना चाहता। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो नाइटी पहनकर अपने लॉन में टहलती है, बहुत सारे उनके बयान हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। फिलहाल अभी इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि उनके डीएनए में कमी है। आगे बताऊंगा खबर के अगले हिस्से में आपको कि क्यों है डीएनए में कमी। पार्टी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई में जब कार्यक्रम आयोजित था तो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह वो उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा देश में मोदी की बाढ़ आ गई है और उससे बचने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, सभी सांप, नेवले, कुत्ते और बिल्ली एक साथ आ गए। यानी कि विपक्षी एकता, महागठबंधन की जो बात की जा रही है उनको सांप, नेवला, कुत्ता और बिल्ली बताया। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव के दौरान भाजपा के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा कौवा, बंदर और लोमड़ी एक साथ आ गए हैं और मोदी टाइगर को रोकने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये महाशय वही हैं जिनके बारे में आप जानते हो, जिन्होंने कहा था हम यहाँ संविधान बदलने के लिए सत्ता में आए, हम यहाँ नया संविधान लागू कर देंगे, लेकिन बावजूद उसके संविधान की शपथ लेकर संविधान पर सवाल खड़ा करने वाला ये मंत्री, भाजपा का सांसद, आज सांसद भी है और आज मंत्री भी है। वैसे बलात्कार का आरोप लग चुका है, चार्जशीट हो चुकी है। वो कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का सदस्य भी और भाजपा का विधायक आज भी बदस्तूर जारी है। आगे का हाल देख लीजिए। गोरखपुर फूलपुर चुनाव चल रहा था साहब।
उस दौरान यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का एक बयान सामने आया और उन्होंने सपा बसपा गठबंधन को सांप छछूंदर का गठबंधन बताया। उन्होंने कहा जैसे बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ के बाद सांप छछूंदर एक ही जगह बैठ जाते हैं, उस तरीके से ये सांप छछूंदर एक जगह बैठ चुके हैं। ये तो बयान दिया उन्होंने बाहर, एक बयान उन्होंने सदन में दिया विधानसभा के अंदर। उन्होंने अखिलेश यादव को बताया कि सांप का बेटा सपोला होता है, इसलिए मायावती बसपा सुप्रीमो जो हैं वो होशियार रहें। अब खबर के तीसरे हिस्से में आपको लिए चलता हूं। क्यों बोलते हैं ऐसा, तो साफ समझ लीजिए। पहले बोलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आरएसएस और बीजेपी के डीएनए में यही है, वो इसी मानसिकता इसी विचारधारा के साथ चलते हैं, क्योंकि वो वर्ण सिस्टम को मानते हैं और वर्ण सिस्टम दिया है मनुस्मृति ने, और मनुस्मृति के लिखे हुए को वो संविधान में भी लागू करना चाहते हैं। तमाम लोग उन पर इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं और समय समय पर यह साबित भी होता रहता है। जिस तरह 3 लोग, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली पूरी सरकार को चला रहे हैं, उसी तरह पूरे देश पर सिर्फ चंद लोगों की वो हुकूमत चाहते हैं और तमाम ताकत पूरे मुल्क की चंद लोगों के पास चाहते हैं। इसीलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। किसी देश से पहले नफरत करो, फिर अच्छे राष्ट्रभक्त कहलाओगे या राष्ट्रवादी कहलाओगे या देशभक्त कहलाओगे। किसी धर्म से या जाति से पहले नफरत करो, फिर आप एक अच्छे हिंदुत्ववादी और आप एक धार्मिक व्यक्ति कहलाओगे। हिंदुत्ववादी और हिंदू में फ़र्क है, ये बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि नफरत के बिना उनका ना धर्म प्रेम दिखाई देता है ना उनका देश प्रेम दिखाई देता है। तो ये है बड़ी वजह कि वो क्यों करते हैं ऐसा। आप चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। तो चौथे हिस्से में आपके सामने रखना है कि तभी तो कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाले, यानी कि पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले नीतीश कुमार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि इनके डीएनए में कमी है क्योंकि वो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। तभी तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शेर और जंगली कुत्ते वाली बात करते हैं, यानी खुद की विचारधारा, मनुस्मृति की विचारधारा पर चलने वाले लोगों को शेर बता देते हैं और मनुस्मृति के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जंगली कुत्ता बता देते हैं। ये भी समझने की आपको जरूरत है। तभी तो बीजेपी प्रमुख अमित शाह विपक्षी पार्टियों के पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित जो नेता सब एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देश के अंदर बढ़ रही नफरत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सांप, नेवला और कुत्ता और बिल्ली बता देते हैं। तभी तो केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े बंदर, कौवा और लोमड़ी की बात करते हैं और उनको लोमड़ी बता देते हैं। तभी तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी सांप और छछूंदर की बात करते हैं और अखिलेश यादव को सांप और का बेटा सपोला बता देते हैं, क्योंकि मायावती खुद दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं और अखिलेश यादव पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। अब तक खबर के आप हिस्से में समझ चुके होंगे कि अभी तक मैंने बात की है सिर्फ कि कुत्ता और शेर किसको बोला जा रहा है और क्या उनकी मानसिकता है और वो क्या पहली बार बोल रहे हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और उसमें बात करते हैं कि हिंदुओं पर एक अरसे से जुल्म हो रहा है। तो बता दें आपको, भारत में, क्योंकि भारत को लेके ही उन्होंने बोला है, भारत में सिर्फ 14% मुस्लिम हैं। जो जनगणना है 2011 की, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ईसाई और सिख 3-3% हैं, यानी कि कुल मिला के 20% के आसपास हुए। इसके अलावा 80% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदू की है। वो अलग बात है कि चुनाव के दौरान दलित, शोषित, पिछड़ों को हिंदू बता दिया जाता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनको हिंदू नहीं माना जाता, जूते से मारा जाता है। उनके घोड़े चढ़ने पर भी, बुलेट चलाने पर भी रोक लगा दी जाती है। तो अल्पसंख्यकों का डर दिखाकर ये क्या साजिश रची जा रही है हिंदुओं को डराने की, इसको भी समझ लीजिए। वो भी तब ये ध्यान दीजिए कि पृथ्वीराज चौहान के बाद 800 साल के बाद देश की गद्दी पर देश का कोई राजा हिंदू बना है। यानी कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था पीएम बनने पर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने, हमारा कोई बयान नहीं है, और भी बहुत सारे लोग उनको अवतार बचा चुके हैं हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुओं के बहुत बड़े वो हिमायती हैं। वो भी तब जब देश का राष्ट्रपति हिंदुत्व की ठेकेदार, सबसे बड़ी ठेकेदार आरएसएस से आता हो। वो भी तब जब देश का उपराष्ट्रपति हिंदुत्व की सबसे बड़ी ठेकेदार आरएसएस से आता हो। वो भी तब जब देश का प्रधानमंत्री हिंदुत्व की सबसे बड़ी ठेकेदार आरएसएस से आता, और बहुत सारे सीएम हिंदुत्व की ठेकेदार आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। उस दौर में क्यों हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है? आप सोचिएगा, 70 बरस हो चुके हैं, क्या कभी 66 सालों में हिंदुओं को इतना डराने की कोशिश की जा रही है?
कांग्रेस पे ज़रूर एलिगेशन लगता था कि वो एक अफवाह दिखा के कि बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगी, मुसलमानों को डराने की कोशिश करती थी और उनका वोट लेती थी। तो क्या इसे हिंदुओं का तुष्टीकरण ना माना जाए? सवाल ये भी पैदा होता है कि अब अगर हिंदू सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कब हिंदू सुरक्षित होंगे, जब पूरा का पूरा, मैं तो यहाँ भी कहता हूँ, मैंने मोहम्मद अदीब साहब से भी कहा, सांसद साहब से, कि जब राष्ट्रपति आरएसएस से, उपराष्ट्रपति आरएसएस से, प्रधानमंत्री आरएसएस से, बहुत सारे सीएम आरएसएस से हैं, तो आप लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? उसमें क्या अलग से होगा जी हिंदू राष्ट्र में? यही तो होगा हिंदू राष्ट्र। तो अभी तक आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि शेर कौन है और कुत्ता कौन है, और हिंदुओं को किस तरीके से भयभीत करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ 2019 में अपनी सत्ता बनाने के लिए। वैसे अमित शाह ऐलान कर चुके हैं, अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है उससे पहले गाजियाबाद में भी कह चुके हैं कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक अगले 50 साल तक सिर्फ बीजेपी ही होनी चाहिए, सिर्फ आरएसएस के ही लोग होने चाहिए। तो यहाँ इस चीज़ को भी ये समझने की ज़रूरत है कि शेर कौन है और कुत्ता कौन है, और दूसरा हिंदुओं को डराया क्यों जा रहा है। और जो विरोध करेंगे उनका हाल वही होगा जो शिकागो में हुआ। जो लोग विरोध करने पहुँचे विश्व हिंदू सम्मेलन, विश्व हिंदू कांग्रेस का, और वहाँ पर उन्होंने विरोध किया मोहन भागवत के बयान का, तो उसके बाद उनको मारा पीटा गया। ये भी शर्म नहीं की गई कि ये अमेरिका है, यहाँ पर बहुत आज़ादी है बोलने की, उसकी भी शर्म नहीं की गई कि हम दूसरे देश के अंदर हैं, दूसरे देश में हमारी क्या इमेज जाएगी। मारा गया, और लड़कियों को मारा गया, और वो भी तब जब मंच पे श्री श्री बैठे हैं, जब मंच पे आरएसएस प्रमुख बैठे हैं, जब मंच पर अनुपम खेर बैठे हैं, तब उन लड़कियों के साथ, विरोध करने वाले लड़कियों के साथ और विरोधियों को मारा पीटा गया, सरेआम उनके साथ बदतमीजी की गई, उनका गला घोटने की कोशिश की गई, जो रिपोर्ट आ रही है। और मज़े की बात ये देखिए, फिर से मुझे इलाहाबाद की वो तस्वीरें याद आ गई जब प्रदर्शन करते हुए कुछ लड़कियां अमित शाह के काफिले के सामने आ गई थी और पुलिस वालों ने उन्हें किस तरीके से बाल खींच खींच कर मारा था। तो चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है और समझकर गुनने की ज़रूरत है कि कुत्ता कौन है और शेर कौन है, और जो हिंदू हैं उनको क्यों डराया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए। कैसी लगी आपको खबर? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।